जय हिंद दोस्तों। आज हमारी फिर एक नेक्स्ट क्लास आई है आपके लिए। और उस क्लास में आज हम इस क्लास में दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है NNP और NI या NNI। इन दो टॉपिक्स को आज हम समझेंगे, ठीक है। और एक्चुअली हम थोड़ा प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो मैं ज़्यादा प्रीवियस तो नहीं जाऊँगा, बट हाँ थोड़ा सा प्रीवियस जाना बनता है, जिससे कि आपका भी क्या हो जाए, रिमाइंड हो जाए, आपको वो चीज़ें याद आ जाए। हमने पढ़ा जीडीपी हमने बताया कि हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितना उत्पादन हुआ हो, चाहे विदेशी संसाधनों से हुआ हो, चाहे हमारे देश के संसाधनों से हुआ हो, वो पूरा का पूरा उत्पादन हमारे जीडीपी में शामिल होता है। और एक और चीज़ उसमें हमने पढ़े थे जीडीपी के बारे में, कि उसमें हम जीडीपी में अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं। अंतिम वस्तुओं को क्यों शामिल करते हैं? जिससे कि हम दोहरी गणना प्रणाली से बच सकें, ठीक है। हम दो मूल्यों को या सॉरी एक ही मूल्य एक ही चीज़ को जैसे कन्वर्ट करके बनाया गया, तो क्या हुआ कि उसमें तो सिर्फ कितना वैल्यू एडिशन, उसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है। जैसे एक 10 रुपये का दूध है, ठीक है, 10 रुपये का दूध खरीद के किसी ने उसको किसी और स्टेट में कन्वर्ट कर दिया और 12 का बेचा, ठीक है। तो वहाँ पर तो मतलब उसको सिर्फ 2 का वैल्यू एडिशन हुआ ना। तो यहाँ पर देखो 10 यहाँ भी और 10 वहाँ भी, वो तो सेम ही है ना प्राइस। तो वो क्या हो जाएंगी, दोहरी गणना प्रणाली में आ जाएंगी। तो उस दोहरी गणना प्रणाली से हमको बचने के लिए हमने क्या कहा कि हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं को शामिल करेंगे एक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। टाइम पीरियड में भी बाउंड किया हमने जीडीपी को, क्लियर है। और ये हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा कि हमारे एक डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितना उत्पादन होगा, चाहे वो विदेशी संसाधनों से हुआ हो, चाहे हमारे देश के संसाधनों से हुआ हो, वो जीडीपी होगा हमारा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। बट अगला हमारा है जीएनपी। अब वहाँ तो हमने पढ़ा सकल घरेलू उत्पाद, अब यहाँ आ गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये राष्ट्रीय वर्ड क्यों आया यहाँ पर? तो राष्ट्रीय वर्ड आने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारे संसाधनों से विदेशों में उत्पादन किया गया ना, हमारे संसाधनों से विदेशों में उत्पादन किया जा रहा है, वो उत्पादन भी हमारे जीडीपी में आके जुड़ गया। और जो हमारे देश में विदेशी संसाधनों का उत्पादन हो रहा था वो माइनस कर दिया गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। मतलब कि जो हमारे संसाधनों ने विदेशों में उत्पादन किया, उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया हमारे देश से किसको, तो उन उत्पादों को जो कि विदेशी संसाधनों का यूज करके किए गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या आ गई थी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये जो उत्पाद आया था हमारा, ये हमारे राष्ट्रीय स्तर पर एकदम मतलब कि पूर्ण, एक तरीके से टोटल बोल सकते हैं इसको, ग्रैंड टोटल, कि ये उत्पाद हमारा फाइनल। अब जीडीपी के बाद जीएनपी, अब जीएनपी के बाद कुछ और नहीं आएगा। अब सिर्फ हम नेट निकालेंगे कि अब नेट क्या है। जैसे हमारा अब जीएनपी आ गया, ये तो है नहीं कि किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में किसी चीज़ की वैल्यू नहीं घटेगी। अब मशीनों का आप आर्थिक संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं ना, तो आर्थिक संसाधनों की भी तो कीमत घटेगी। जैसे मशीनें चल रही हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा कि वो मशीनें चलती रहेंगी। ये तो है नहीं कि जब वो नई आई थी उनकी कीमत ज़्यादा थी, 1 साल बाद भी वही कीमत रहेगी, ऐसा तो नहीं है। उनकी कीमतें घटेंगी, तो वो कहाँ से माइनस होगा, वो हमारे राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद से ही माइनस होगा ना। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद तो देख लिया क्या होता है, बट निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा उस कैटेगरी में आ जाता है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमको अपने देश का पूरा उत्पादन पता चल गया फाइनली, पर अब हमारे देश के अंदर मतलब कि क्या घट रही है, संसाधन भी हैं, संसाधन पे कुछ लागत लगेगी, और वो जो लागत लगेगी वो खर्चा होगा, वो तो माइनस ही होगा। सिंपल सी बात है। अगर मशीनें घिस रही हैं, ठीक है, उनकी कीमतें घट रही हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ तो भाई उसको दोबारा उस कंडीशन में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको खर्च करना पड़ेगा। तो खर्च आपको पता है माइनस होता है हमेशा। तो यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय लेवल पे जितनी भी मशीनें, जितने भी हमारे संसाधन हैं, ठीक है, उन संसाधनों पे जो खर्चा आएगा उनको दोबारा रिन्यू करने के लिए, क्योंकि उनका मूल्य ह्रास हो चुका है। जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड क्या 1 साल बाद ऐसा ही रहेगा? नहीं रहेगा। इसकी कीमत अगर 500 है, मैं इसको 500 का लेके आया अभी, तो ज़रूरी नहीं है कि 500 का 1 साल बाद भी रहे, कुछ ना कुछ कीमत इसमें घटेगी इसकी कीमत। तो जो कीमत घटेगी तो हमारे पूरे राष्ट्रीय उत्पाद में से तो माइनस होगा ना। तो इस चीज़ को हम कुल मिला के एक वर्ड में बोल देते हैं डेप्रिसिएशन,
क्या बोल देते हैं, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है अपकर्ष, हिंदी में अपकर्ष बोलते हैं, या मूल्य का ह्रास, मूल्य ह्रास, कीमतों का गिरना, ठीक है, या मशीनों की घिसावट का, या किसी भी संसाधनों की घिसावट का, या उसमें घिसावट का जो हमारा अनुमानित मूल्य होगा वो मूल्य, ठीक है, उसको हम किस में से माइनस करेंगे, अपने पूरे राष्ट्रीय जो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से हम माइनस करेंगे। क्लियर है? तो इससे हमारा आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो आपको मैंने बताया था कि जहाँ नेट आता है वहाँ माइनस होता है, देखो यहाँ भी हुआ। देखो एनएनपी में क्या है, हमारे पूरे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से डेप्रिशिएशन, जो हमारी मूल्य का ह्रास हुआ, जो हमारे आर्थिक संसाधन की कीमतें घटी, उनको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और जैसे ही माइनस किया तो हमारा आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्र सॉरी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये क्लियर हुआ आपका टॉपिक, सिंपल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब हमारा आता है लास्ट, जो हमारे पूरे देश की इनकम को बताता है, नेशनल इनकम या नेट नेशनल इनकम बोल सकते हैं। अब यहाँ भी नेट का यूज़ किया जा रहा है, ध्यान देना इस चीज़ को। अब हमारी नेशनल इनकम या नेट नेशनल इनकम कैसे फाइंड करते हैं पूरे देश की, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारा पूरा जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आया है, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट आया है, अब इसमें से हम इनकम को निकालेंगे, क्योंकि हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट ये है, ये हमारे मार्केट में जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो हमारा अब उत्पादित हो चुका है, जो हमारा निवल उत्पाद है उत्पादित हो चुके हैं, अब उत्पादन के बाद कहाँ जाएंगे, मार्केट में जाएंगे। तो उनकी एक वैल्यू होगी मार्केट में, मार्केट में वैल्यू होगी ना, और उस मार्केट वैल्यू में हमारे टैक्स वगैरह लगे होंगे, सब्सिडीज होंगी, मतलब छूट जो गवर्नमेंट ने छूट दी है। अब टैक्स लगेगा उन पे, टैक्स के बाद ही तो वो मार्केट में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा क्या, नेट नेशनल इनकम। अब आएगा, अब नेट नेशनल इनकम निकालेंगे कैसे, तो निकालने के लिए जैसे कि इसका नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है हमारे वो मार्केट में गए, मान लो कोई प्रोडक्ट हमारा था, कोई 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट था, ये उत्पादन हुआ, मान लो ये हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है। जब ये मार्केट में जाएगा, कहाँ जाएगा, जब ये मार्केट में जाएगा तो इस पर टैक्स लग जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा ना। तो जब हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो 12 रुपीज़ का हो जाएगा, टैक्स के साथ, टैक्स के साथ 12 रुपीज़ का हो जाएगा ये। और हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना है इनकम। और इनकम क्या होती है दोस्तों, इनकम वो होती है जैसे लेबर्स हो गए, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने जितना उत्पादन किया फैक्ट्री में उसका तो उनको इनकम मिलेगा, ठीक है। जैसे 10 रुपये किसी की इनकम है, उसको 10 रुपये मिलेगी ना, बट वो और उनका वो फिक्स रहेगा, वो उनका अप डाउन नहीं हो सकता। बल्कि यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ से उन्होंने किसी जो फैक्ट्री मालिक है उसने लेबर्स को 10 रुपये दे दिए इनकम के तौर पे, ठीक है, कि आप जाओ, आपकी इनकम कंप्लीट। अब वो क्या करेगा, जब मार्केट में तो गवर्नमेंट अपने टैक्स लगा देगी उस पर, ठीक है। अब गवर्नमेंट जब उस पर टैक्स लगा देगी 2 रुपये, तो 12 रुपये मार्केट प्राइस पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे होगा, मार्केट प्राइस पे। अभी तो इसकी वैल्यू, ये तो प्रोडक्ट है, अभी इस पर कोई प्राइस नहीं है, पर जब इस पर प्राइस लगेगा तो इस पर प्राइस अपना गवर्नमेंट ऐड कर देगी, तो 10 से 12 का हो जाएगा मार्केट प्राइस पे, ठीक है। और जब ये 12 रुपये का हो जाएगा तो अब यहाँ पर हमको निकालनी क्या है, हमारे देश की आय। और जब हम देश की आय को निकालते हैं तो उसमें टैक्स वैक्स सब माइनस करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे देश की आय जो राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम होती है, वो किसके इक्वल होती है, हमारे संसाधनों की इनकम के बराबर होती है, कुल इनकम के बराबर। जो हमारे संसाधन हैं, हमारे लेबर्स हो गए, हमारी जितनी भी सेवाएं हैं, सेवाएं प्रोवाइड हो रही, वो कितना इनकम कर रही हैं, हमारी मशीनें कितना इनकम कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारी जो इनकम होती है हमारे फैक्टर्स की, हमारे संसाधनों की जो इनकम होती है, उन्हीं का कुल, उन्हीं के आय का कुल जो होता है उसी को हम बोलते हैं अपने पूरे देश की राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है आपको ये समझ में आ गया था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें से हम डेप्रिशिएशन माइनस किया था, हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया था, निवल राष्ट्रीय उत्पाद आ गया था, ठीक है। पर जब उत्पादों को हम मार्केट में लेके जाएंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू में गवर्नमेंट टैक्स ऐड हो जाएगा, जीएसटी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमको क्या आना है, रिवर्स आना है, हमको क्या निकालना है, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय निकालते टाइम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, टैक्स को माइनस कर देंगे उसमें से, इसमें से
ये मान लो हमारा मार्केट प्राइस पे है, ये मार्केट प्राइस हमारा कितना है 12 रुपीज़ है, क्लियर है। अभी 2 रुपये टैक्स हमको अगर पता चल जाए कि 2 रुपये टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है, तुमको 2 रुपये माइनस कर देंगे इसमें से, और 2 रुपये जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारी आ जाएगी इनकम। क्या आ जाएगी, इनकम, नेट नेशनल इनकम। तो नेट नेशनल इनकम किसके इक्वल होती है, तो नेट नेशनल इनकम इक्वल होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे मान लो 12 रुपये है, ठीक है, ये देखो ये वाला, ये मार्क प्राइस पे, ठीक है, 12 रुपये। और 12 रुपये में से अगर हम इसमें से मान लो टैक्स हमारा 2 रुपये टैक्स था, 2 रुपये टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। और ये 10 रुपीज़ हमारा क्या होगा, ये हमारा 10 रुपीज़ हो जाएगा नेट नेशनल इनकम। तो नेट नेशनल इनकम निकालने का ये तरीका होता है। कोई भी प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट का यूज़ करके हमने कैसे निकाल लिया नेट नेशनल इनकम, तो हमने प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे भेजा, तो उस पर टैक्स वगैरह लगे हुए थे, उन टैक्स को हमने पता किया और टैक्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया नेट नेशनल इनकम या फिर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी जो राष्ट्रीय आय निकलती है वो हमारे संसाधनों की कुल आय, जो हमारे संसाधन होते हैं उन्होंने कितना अर्जित किया आय, ठीक है, उनके कुल को ही हम क्या बोलते हैं, उनके टोटल को ही हम बोलते हैं कि हमारे पूरे देश की राष्ट्रीय आय है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, नेट नेशनल इनकम। अब इसका क्या रोल है, इसको भी मैं समझाता हूँ। ये तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, किसी प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो उसकी कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई, उनकी कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। तो इससे क्या होती है, हमारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। और सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी का मतलब होता है छूट, इसका मतलब होता है छूट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो कि हमारे इस प्रोडक्ट पे लागत लगी 10 रुपये की, मतलब फैक्टर इनकम, फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए कुछ हमारे फैक्टर्स को भी पैसे दिए गए, मजदूरों को पैसे। जैसे हमारे कंपनी में कोई चीज़ उत्पादित हो रही है, ठीक है, किसी फैक्ट्री में कोई चीज़ उत्पादित हो रही है, तो उसको उत्पादन करने वाला कौन, लेबर्स को कितना पैसा दिया गया, वो कॉस्ट भी होगी। मतलब कि जैसे मैं मालिक हूँ कंपनी का, तो मैं अगर उसको दे रहा हूँ पैसे तो वो मेरे लिए कॉस्ट होगी, बट उस फैक्टर के लिए, उस लेबर के लिए क्या होगी, इनकम होगी ना। तो उसने कितना इनकम किया, 10 रुपये इनकम, 10 रुपये उसको मान लो उसने दिया, 10 रुपये इनकम हुआ उसका, बट फैक्ट्री मालिक की तो क्या हुई, कॉस्ट हुई ना। तो उसने मान लो किसी चीज़ को बनाने के लिए 10 रुपये लगाए, फैक्ट्री में किसी चीज़ को बनाने के लिए 10 रुपये लगाए, ठीक है, और उसने कहा मैं मार्केट में भेज दूँगा इसको, मार्केट पे 2 का टैक्स भी लग जाए, उसी 10 रुपये में उसका प्रॉफिट भी शामिल है, उसी 10 रुपये में उस कंपनी मालिक का प्रॉफिट शामिल है। इस चीज़ का ध्यान देना। ऐसा नहीं है कोई कंपनी मालिक सिर्फ 10 रुपये लगाया और 2 रुपये गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया, बस मुँह देखेगा, ऐसा नहीं है। उसी 10 रुपये में उसका टैक्स, उसका प्रॉफिट भी शामिल है, ठीक है। उस 10 रुपये में उसने कैसे मैनेज किया, कैसे उन्होंने वो फैक्टर कॉस्ट एक तरीके से, ठीक है। अब वहाँ इनकम तो एक मालिक भी तो क्या है, मालिक भी क्या है, एक तरीके से बिजनेस में रिस्क ले रहा है, वो रिस्क का प्रॉफिट उसको मिला। अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो क्यों वो फैक्टर्स को लाएगा, उनको कॉस्ट करेगा, प्रोडक्शन करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर उसने प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन के बाद मार्केट प्राइस पे लेके गया, वहाँ पर अपने गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, तो वो हमारा क्या हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस में हमारा हमेशा टैक्स ऐड होता है और हमको निकालना है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हम उसमें से टैक्स को माइनस कर देंगे। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे किया है कि नेट नेशनल इनकम निकालने के लिए, नेट नेशनल इनकम को हम फाइंड करने के लिए हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे जो है उसमें से टैक्स को माइनस कर दिया है। तो हमारा क्या आ गया है, नेट नेशनल इनकम। बट इसका क्या रोल होता है, इसका रोल ये होता है कि जैसे किसी कंपनी मालिक ने कोई प्रोडक्शन किया 10 रुपये का, 10 रुपये लागत लगाई और कंपनी ने बोला कि आप इसकी कीमतों को कम कर दो। जैसे 10 रुपये उसने उत्पादन में लगाया ना, प्रोडक्शन में मान लो उसके ऊपर फैक्टर कॉस्ट कितनी आई, 10 रुपये, उसने मजदूरों को दिया या खुद प्रॉफिट कमाया, कुछ उसमें प्रॉफिट कमाया और कुछ मजदूरों को दे दिया 10 रुपये, क्लियर। इतने में उसकी लागत लग गई पूरी उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए, किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ गवर्नमेंट ने उसको फ़ोन किया कंपनी मालिक को कि आप ऐसा कीजिए कि आप ना 2 रुपये प्राइस कम कर दीजिए, मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा 2 रुपये, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने राजकोष से, जो हमारा गवर्नमेंट का राजकोष है जहाँ पर धन होता है, गवर्नमेंट धन जिसको हम गवर्नमेंट
कॉस्ट भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने खर्चा किया यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए या फिर चीज़ों को कम करने के लिए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, उनकी डिमांड क्या हो, बढ़ जाए, मांग ज़्यादा हो जाए। ये सारी हम किन्स अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ इतना समझो कि मालिक ने 10 रुपये लागत लगाई, ठीक है। अब वो तो उसको प्रॉफिट तो कुछ मिल गया उसके अंदर, बट टैक्स गवर्नमेंट पहले लगा रही थी ना, तो रेट बढ़ रही थी, हमारी जो कीमतें थी उत्पादों की वो बढ़ रही थी। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बार सोचा कि पब्लिक के हित के बारे में सोच लेते हैं, तो वो क्या करती है कि उसके पास फ़ोन लगाती है, जो हमारा बिजनेसमैन होता है, जो भी मालिक होता है, कि आपके अकाउंट में मैं 2 रुपये डाल दूंगा और आप इसको 2 रुपये कम में बेचिएगा। तो वो 10 की जगह 12 में नहीं जाएगी, वो 10 की जगह 8 रुपये में, मार्केट प्राइस उसकी 8 रुपये हो जाएगी। जब मार्केट प्राइस हमारी घट गई, मतलब चीज़ों की कीमत घट गई कि नहीं, बट लागत तो उतनी ही है। क्या जो हमारे संसाधन है, 10 रुपये उनको पहले भी मिल रहे थे, 10 रुपये अभी भी मिल रहे हैं, बस फ़र्क किस पे पड़ा, मार्केट प्राइस पे पड़ा। तो यहाँ से आप क्या सीखते हो कि जो हमारी सब्सिडी है वो हमारी मार्केट प्राइस को डाउन कर देती है, और टैक्स क्या कर दे, मार्केट प्राइस को अप कर देता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सिंपल सा फंडा यही है कि हमारा नेट नेशनल इनकम या नेशनल इनकम अगर आपको फाइंड करना है, तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस पे आ गया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट तो हमारा ये था ही, बट मार्केट प्राइस पे इस पर टैक्स ऐड हो चुका है। अब इसमें टैक्स ऐड है, तो इसी में से टैक्स को माइनस कर देंगे, और जो हमको छूट दी गवर्नमेंट ने वो ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये नेट नेशनल इनकम। क्लियर है, नेट नेशनल इनकम बोलो या फिर नेशनल इनकम बोल लो, इस तरीके से हमारा ये एक फॉर्मूला बनेगा नेट नेशनल इनकम का। क्लियर है। और मैंने यहाँ पर एक नोट डाल के लिखा है कि हमारे संसाधनों की कुल आय ही राष्ट्रीय आय है। जो हमारे संसाधन हैं, जो उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, उनकी कुल आय, कितना उन्होंने कमाया, वही हमारे राष्ट्र की आय है, ठीक है। ये एक पॉइंट में चीज, इसको याद रखो और कोरिलेट करो, माइंड को पकड़ो और इनको समझने का प्रयास करोगे। आप जितना ज़्यादा सेल्फ समझोगे, मैंने जो बताया वो तो आपको आई होप समझ में आया होगा, बट कुछ सेल्फ भी समझने का प्रयास करो, बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग होती है इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये क्या होता है कि आप पर्सनली सोचोगे या फिर अप्लाई करोगे आपके अराउंड अस कि कोई चीज़ कैसे आ रही है, कोई हमारे दुकान पे चीज़ आई, इस पे तो जीएसटी ऐड है, इसमें जीएसटी माइनस कर दें, तो एक प्रोडक्ट का आएगा ना, हमको तो पूरे देश के प्रोडक्टों का निकालना पड़ेगा, तभी हमारी नेशनल इनकम आएगी। तो इसको आप प्रैक्टिकली सोचो, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे टॉपिक, और आगे आने वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में हम आपसे, और आप इसको नोट कर लो और इनके साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाते जाना, जितना मैं बोर्ड पे लिखता हूँ उसके नोट्स अपने अलग से बनाते जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।